वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। और ये मेरे एक दोस्त हैं, मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। और दो हाथ और भी हैं, उनकी लाइंस भी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। वो लाइंस मैं इसी हाथ पर ड्रॉ करके आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास हर रोज़ तकरीबन 10 से 15 लोग रीडिंग के लिए रब्ता करते हैं। तो 10-15 लोगों के हाथ मैंने तकरीबन डेली रीड करने होते हैं। तो जब भी कुछ नई लाइंस मेरी नज़र में से गुज़रती हैं तो वो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो पहले हम इस हाथ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद वो जो दो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के हाथ आए थे आज मेरे पास, उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी कि जनाब आप हमारे हाथ को शो नहीं कर सकते नेट पे। तो लेकिन ये है कि हम उनकी लाइंस को तो शो कर सकते हैं ना, कि उनकी लाइंस मैंने इस तरह की शेप देखी है। तो ये जो नए पामिस्ट्री सीखने वालों के लिए ये बड़ी एक अहम वीडियो होगी। तो इस वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और मेरा मकसद क्या है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ। तो जितना आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे, शौक़ के साथ वीडियोस देखेंगे, तो मेरा और ज़्यादा दिल करेगा कि मैं आपके लिए मेहनत करूं और आपके लिए बहुत पामिस्ट्री का जो डीप नॉलेज है ना, बड़ा गहराई वाला, वो नॉलेज आपको दूं। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले इस पाम को देख लेते हैं। देखें, ये एक स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले थोड़े से जज्बाती होते हैं, थोड़े से जल्दबाज भी होते हैं, बातों का जल्दी फील करते हैं, बातों को दिल पे ज़्यादा लेते हैं और दिल की बातें मानने वाले ये लोग होते हैं। और उसके बाद अगर हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें, तो लाइफ लाइन इनकी जनाब आप देख सकते हैं, ये यहाँ से शुरू हो रही है और ऐसे नीचे की तरफ आ रही है और फिर अंदर की तरफ मुड़ती है। जब लाइफ लाइन नीचे जाके इस तरह दो शाखा हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बाहर के मुल्क ज़रूर जाते हैं, फ़ॉरेन सेटलमेंट इनकी हो जाती है और समंदर पार ज़रूर जाते हैं। ज़िंदगी की लकीर का थोड़ा सीधा हो के ऐसे नीचे की तरफ आना, ये इंसान के जल्दबाज रवैये की ना निशानदेही करता है कि ऐसा इंसान जल्दबाज हो सकता है। क्योंकि आपके अंदर सब्र और तहम्मुल तब होगा जब आपकी ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से गोलाई की शक्ल में ऐसे कंप्लीट हो। अगर ये इस तरह खूबसूरत गोलाई में होगी, तो आपके अंदर सब्र भी होगा, तहम्मुल भी होगा और आप बातों को बर्दाश्त भी करेंगे। लेकिन जब ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होती है, जैसे हमें इस हाथ में नज़र आ रही है ऐसे करके, तो ये सीधी लाइन बताती है कि ऐसे इंसान थोड़े जल्दबाज होते हैं, जज्बाती भी होते हैं और जल्दबाज भी होते हैं। अब ज़िंदगी की लाइन से ही ये देखें, ये ज़िंदगी की लाइन, फिर ये इस तरह का ट्रायंगल, फिर इस तरह का, इस ट्रायंगल का हम ये जजीरे ही होते हैं शुरू में। तो शुरू में बचपन में बीमारी या माँ वालदेन की ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो, तो बच्चे की ज़िंदगी भी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ बचपन से लेके 20-22 साल की उम्र तक इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस रही है। और दूसरी बात ये होती है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब आपकी दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर आपस में मिली हुई हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बातों को दिल पे लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं। कोई भी डिसीजन लेना हो हज़ार दफ़ा सोचते हैं और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है इनके अंदर। एक खौफ, एक अनजाना सा खौफ भी इनके दिल के अंदर पाया जाता है। यानी कि बहुत नडर तबीयत के मालिक नहीं होते, थोड़े से बड़ा डर डर के डिसीजन लेने वाले, फूंक फूंक कर कदम रखने वाले, ये वो वाले लोग होते हैं। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी की लाइन अलग से शुरू हो ना, दिमाग की लकीर अलग से शुरू हो, ज़िंदगी की लाइन अलग से शुरू हो और इतना गैप हो, तो फिर ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं, बड़े निडर होते हैं और कोई भी डिसीजन लेते हुए नफ़ा नुकसान का ज़्यादा हिसाब नहीं लगाते। जो भी हो, ऐसे लोग काम कर गुज़रते हैं। तो लेकिन जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई हो, तो फिर ऐसे लोग फ़ौरन डिसीजन नहीं लेते, डर डर के ज़िंदगी के फ़ैसले करते हैं और एक खौफ इनके अंदर पाया जाता है। अब जनाब इनकी ज़िंदगी की लाइन के ऊपर ही आप गौर करेंगे, तो यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, फिर एक लाइन ये। तो ये लाइन इनको एक अच्छी जॉब, एक अच्छा कैरियर, रुपया, पैसा, इज़्ज़त, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम, ये चीज़ें ये लाइन दे देती है। ये अकेली लाइन भी काफ़ी होती है जुपिटर पे। आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आपका अच्छा बिजनेस हो सकता है, आपके कैरियर को ज़बरदस्त कर देती है, आपकी गवर्नमेंट जॉब आपकी हो जाती है। और बहुत ये लकी साइन है जुपिटर पे। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप देखें इनके हाथ में, हमें ज़िंदगी की लाइन बड़ी गहरी नज़र आती है
और लंबी भी नज़र आती है। तो जब ज़िंदगी की लाइन इतनी डार्क हो, बेहतरीन हो, ज़बरदस्त हो, तो लंबी ज़िंदगी होती है तकरीबन 80 से 90 तक ऐसे लोग चले जाते हैं। अल्लाह ताला इनको तवील उम्र अता फरमाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये नीचे जाके फ़िश की दुम की तरह ये 2 शाखा भी होती है ऐसे करके, बल्कि 3 शाखा हो रही है। तो ये एरिया बनता है K2 का। K2 पे जाके अगर ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से चले तो ऐसे लोग शुरू में तो थोड़ी सी मुश्किलात देखते हैं। ज़िंदगी इनके बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल आती है, लेकिन उसके बाद इन लोगों को बेइंतहा कामयाबियाँ मिलती हैं। ऐसे लोग बैरून मुल्क भी ज़रूर जाते हैं, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से 2 शाखा होती है ना, तो आपने अपने वतन वापस भी आना होता है। ये वतन वापस आने का साइन होता है। 50 साल की उम्र में वापस आएँ या 60 साल की उम्र में वापस आएँ, परदेस आप ज़रूर जाते हैं लेकिन आप वापस भी आते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं, प्रॉब्लम, टेंशनें, मसले बहुत आएंगे शुरू में, लेकिन 30-35 के बाद इन लोगों की ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। अब जनाब इनकी खुशकिस्मती और देखें आप, यहाँ पे आप देखें खूबसूरत साइन है। ये देखें आप, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और फिर इस तरह से। देखिए कितना खूबसूरत फिश साइन बना है ये, कितनी ज़बरदस्त मछली है ये। अगर ये मछली आपको राहु के एरिए पे मिल जाए, ये है आपका राहु का एरिया, ये राहु का एरिया और नीचे इसके ठीक इसके नीचे K2 का एरिया है। तो राहु पर अगर आपको इस तरह की फ़िश मिलती है तो ये फ़िश आपको ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं होने देगी, कभी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये आपको लखपति भी बना सकती है, करोड़पति भी बना सकती है, ठीक है। तो ये एक अच्छी फ़िश है आपके पास। उसके बाद जनाब आपके पास अगर देखें तो यहाँ पर ब्रेन लाइन इनकी बड़ी बेहतरीन है, ज़बरदस्त ब्रेन लाइन है। तो बेहतरीन दिमाग की लकीर, यहाँ पे ये किस्मत की लकीर यहाँ पे रुक गई। यानी कि जो भी काम करेंगे अपना करियर खुद बनाएंगे। 25 से लेके 27 साल की उम्र तक जो भी इनका पहला काम होगा वो काम ख़त्म हो जाएगा। इनकी जो भी इनकी जॉब होगी, या अब ये कह लें कि हो सकता है ये पाकिस्तान में और 27, 28, 30 साल की उम्र में बैरून मुल्क चले जाएं, या अपना काम चेंज कर लें, या अपना सिटी चेंज कर लें, या जॉब चेंज करें, या अपना बिज़नेस चेंज करें। तो 25 से 27 साल की उम्र में ये काम में तब्दीली का साइन होता है, जब आपकी किस्मत की लकीर एक जगह पे रुकती है और यहाँ से फिर एक और किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है। तो ये 100% आपके काम ख़त्म होने और दूसरा काम स्टार्ट होने का ये वाला साइन होता है। और चूँकि ये मून से शुरू हो रही है तो ऐसे लोग पब्लिक डीलिंग वाला काम करते हैं, लोगों के साथ मेल मिलाप करने वाला काम। जैसे लोग वकील होते हैं, शोबिज़ में लोग होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, प्रॉपर्टी का काम करना, जिसमें डायरेक्ट आपकी पब्लिक डीलिंग इनकी आपको करनी पड़ती है। आप किसी ये नहीं होता कि आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं खामोशी से, दफ्तर में कोई आप लिखने वाला काम कर रहे हैं, तो ये इस तरह का काम नहीं होता इनका। ये ऑफिस वर्क काम करना पसंद नहीं करते, बल्कि मून वाले घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, नए नए लोगों से मिलना, खूबसूरत जगह देखना, थोड़े से हुस्न परस्त भी होते हैं। तो ये टिक के काम नहीं करते किसी भी जगह पे, मतलब है किसी ऑफिस में इनको बिठा दिया जाए और वहाँ पर ये फाइलों पे ये लिखने वाला काम करते रहें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये फाइलों वाला काम करेंगे, नहीं करेंगे। ये वो काम करेंगे जिसमें इन्हें लोगों के साथ घुलना मिलना पड़े, लोगों के साथ इनको डीलिंग करनी पड़े और लोगों से ही इनको रुपया पैसा कमाना पड़े। बिजनेस की तरफ जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर लेंगे, कोई भी काम करेंगे, लेकिन वो घूमने फिरने वाला भी काम और उसमें थोड़ा सा इंजॉय भी करें, मज़ा भी लें। ये इस तरह के लोग होते हैं। तो बिल्कुल ये ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे, ज़िंदगी में इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब जनाब इनका मज़ीद देख लेते हैं हम ऊपर जाके। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट आपको मैं एरिया बता देता हूँ। देखिए किसी भी इंसान ने, जब हम उसकी देखते हैं ना कि ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आ रही है, तो उसके लिए हम पहले यहाँ से बेहतरी शुरू होती है। ये एरिया होता है आपका 24-25 साल, यहाँ ये एरिया होता है आपका 28-30 साल, ये एरिया होता है आपका 40 साल और ये एरिया होता है आपका 50 साल। तो जिस बंदे ने भी तरक्की करनी है ना, उसने 25-26 साल की उम्र में मेहनत करनी है। अगर कुछ बनना है तो वो बनेगा और 40 से 50 साल की उम्र तक जो भी उसने कमाना है वो कमा लेगा। यानी कि 50 तक फैसला हो जाता है कि बंदे के पास कितनी दौलत आनी है और उसने कितना ज़्यादा तरक्की करनी है और उसके आगे कितने ज़्यादा चांस हैं। 50 साल की उम्र तक तकरीबन फैसला इस चीज़ का हो जाता है। तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं इनके हाथ पर कि ये किस कदर तरक्की करेंगे
और इनके पास मालो दौलत या शोहरत आने की कितनी उम्मीद है। एक तो हमें यहाँ पे हमें शोहरत की जो किस्मत की लकीर है वो बड़ी पावरफुल चाहिए होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत की लाइन इनके पास पावरफुल है। किस्मत की लाइन ठीक है, यहाँ पे थोड़े थोड़े कट ज़रूर हैं 50 के बाद, तो थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल 50 साल की उम्र के बाद आएगी, लेकिन कोई ज़्यादा मसला नहीं बनेगा। उसके बाद जनाब दूसरे नंबर पे आती है ये वाली शोहरत की लकीर, इसकी बड़ी अहमियत है। उसके बाद ये इस लाइन की भी बड़ी अहमियत है। तो इसके अलावा जो लाइनें यहाँ पे होंगी, जो लाइनें इस तरीके से ऊपर की तरफ उठेंगी, ये सारी इनको इनके डबल इनकम करवाएंगी, डबल फ़ायदा रिश्तों के साथ। रिश्तों से इंसान को फ़ायदा मिलता है, यारों दोस्तों से फ़ायदा मिलता है, जितनी भी लाइनें ऊपर की तरफ जाएंगी। अब यहाँ इनकी जो किस्मत की लकीर है ये भी इनके पास है, शोहरत की लकीर भी इनके पास है। तो कहा जा सकता है, और जुपिटर पे भी इनकी एक खड़ी लाइन ऊपर मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला इनको एक कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी देगा, ज़िंदगी में ये तरक्की भी करेंगे और बाहर के मुल्क भी जाएंगे। और इस वक्त ये वैसे बाहर के मुल्क ही हैं, इस वक्त ये बाहर के मुल्क ही हैं। मुझे याद आ गया कि इस वक्त ये बाहर के मुल्क हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रुपया पैसा ये कमा रहे हैं, लेकिन अप्स एंड डाउन इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है बंदा वही रीडिंग करवाता है जिसकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। वो वाला टाइम भी मैं आपको बता देता हूँ जो इनका प्रॉब्लम वाला टाइम है, जिस लम्हे इनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक तो ये वाला एरिया है इनका, ये वाला एरिया यानी कि 27-28 से लेके 35-40 तक, कम से कम 27 से लेके 40 तक, ये वाला मुझे इनका थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम लग रहा है। और उसके बाद फिर आगे यहाँ पे 40 से लेके 45 के दरमियान ये वाला भी थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम लग रहा है। उसके बाद फिर आगे इनकी जो किस्मत की डबल डबल लकीर, और ये किस्मत की ये भी डबल लकीर, और ये शोहरत की लकीर। तो कहा जा सकता है कि 45 के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, और 45 साल जब इनकी उम्र हो जाएगी तो फिर ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन इससे पीछे पीछे 40 साल की उम्र तक भी ये तरक्की करेंगे। ये नहीं है कि ये दो लाइनें देखिए इनके पास है, 40 साल की उम्र में भी ये तरक्की करेंगे, लेकिन ये है कि 40 से पहले पहले थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे इनको, चाहे 27 से लेके 30 के दरमियान आए या 35 से लेके 40 के दरमियान आए। थोड़े से प्रॉब्लम इस एरिए में भी इनको आएंगे, क्योंकि यहाँ पर किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है और यहाँ पे इन्होंने चेंज लेना है। वो वाले प्रॉब्लम और दूसरे प्रॉब्लम यहाँ पर आएंगे 40 से लेके 45 के दरमियान, वो वाले प्रॉब्लम भी इनको लाजमी देखने पड़ेंगे। और उसके बाद फिर आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आपको दो हाथ और भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहला मैं आपको हाथ बता देता हूँ कि उसमें किस तरीके से लाइनें ड्रॉ थीं। उसमें जनाब ये सीधी सीधी ज़िंदगी की लकीर ऐसे, बस इतनी सारी, और नीचे से दो शाखा, ठीक है। और दिल की लकीर इतनी सारी, ठीक है। और दिमाग की लकीर वो जनाब थोड़े फासले से शुरू हुई है और ये वो इस तरफ निकल गई है ये। अब जो पमिस्ट्री समझते हैं, जो मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपको इस तरीके से लाइनों का कम्बिनेशन आए, इनकी ज़िंदगी की लाइन यूँ हो और यहाँ से ही ज़िंदगी इनके जो बिज़नेस की लाइन है उसमें बस इस तरीके से हो और कुछ भी ना हो, तो क्या आप नतीजा निकालेंगे? यहाँ पे आपने पॉइंट की बात समझनी है। देखें, अगर तो ये दिमाग की लकीर ये इस तरीके से आती और ये दिल की लाइन और दिमाग की लकीर में एक बराबर फासला होता, तो दिमाग अपने काम अलग से बड़े अच्छे तरीके से करता, दिल अपने काम बड़े खूबसूरत तरीके से करता। इनके ना दिल दिमाग को अपने मामलात में उलझने देता और ना दिमाग दिल को अपने मामलात में उलझने देता। यानी कि दोनों इंसान, यानी कि ऐसा इंसान जिसकी दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर में गैप होता है और एक फ़ासला होता है दिल की लकीर में और दिमाग की लकीर में, तो ये फ़ासला जो होता है ये असल में वो एक खूबसूरत कम्बिनेशन अल्लाह ताला ने आपके दिल और दिमाग के दरमियान रखा होता है कि दिल और दिमाग का आपस में रब्ता भी होता है और दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते। यानी कि जहाँ दिल की बातें माननी बड़ी ज़रूरी होती हैं, जज्बात की ज़रूरत होती है, वहाँ इंसान जज्बात का बड़ा खूबसूरत सा इस्तेमाल करता है, और जहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना होता है वहाँ वो दिल के मामलात को दिमाग के मामलात में आने की इजाज़त नहीं देता। तो इस तरीके से जब इंसान बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारता है तो उसकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन होती है। लेकिन यही आपकी जो दिमाग की लकीर है वो जनाब ये ऊपर की तरफ सफ़र कर जाए, ऐसे ये बीच में गैप भी हो लेकिन ये दिल की लाइन की तरफ चली जाए, उसके साथ टच हो जाए या उसी की तरफ थोड़ा सा जाए,
तो ऐसा क्या होगा, अब दिमाग ने अपना घर छोड़ दिया, दिमाग की लकीर ने वो दिल की लाइन की तरफ चली गई है। अब क्या होगा कि दिमाग के फैसले दिल के ज़ेरे असर होंगे। अब दिल बॉडी पर, ऐसे इंसान की बॉडी पर उसका दिल हुक्मरान होगा, दिल हुक्मरान होगा। और अगर इस बंदे की फिर मरकरी फिंगर भी बहुत छोटी है। अच्छा, मरकरी फिंगर वालों में हौसला नहीं होता, वो ज़िंदगी में कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कोई फैसला नहीं कर सकते। जब ज़िंदगी में वो डिसीजन ही नहीं ले सकते, उनके अंदर मतलब है ज़िंदगी की जंग लड़ने की हिम्मत ही नहीं होती, उनकी बीवी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, वो उसका दफा नहीं कर सकते, वो उसका ख्याल नहीं रख सकते, वो अपनी अम्मा से डर रहे हैं, अपने बहन भाइयों से डर रहे हैं। तो फिर बीवी ने उसके साथ क्या ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे बताएं ना। और एक बिल्कुल डरपोक सा, एक लापरवाह सा बंदा होता है जब आपकी मरकरी फिंगर बहुत छोटी होती है और आपकी दिल की लकीर इस तरीके से हो और दिमाग की जो लकीर है ये ऊपर दिल की लाइन की तरफ चली जाए। तो फिर क्या होगा, दिमाग भी गलत फैसले करेगा और दिल जो है, दिल भी जज्बाती फैसले करेगा, उसको दिमाग ने रोकना टोकना ही कोई नहीं है। तो फिर क्या, दिल भी बिगड़ गया, दिमाग भी बिगड़ गया। तो जो ज़िंदगी के उसने अच्छे फैसले करने थे या एक अपने पार्टनर के साथ एक खूबसूरत लाइफ गुजारनी थी, वो नहीं गुजार पाएगा। वो अपने पार्टनर की फीलिंग्स का ख्याल ही नहीं रख पाएगा, वो अपने दिल का रांझा राजी करेगा, उससे कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि कोई रिलेशन टूटता है तो टूट जाए। तो मेरे ख्याल में ऐसे बंदे के साथ शादी करना बंदे का, मेरे ख्याल में तो गलत तरीन फैसला होता है, क्योंकि आप नहीं चल सकते। आप एक दिन तो बर्दाश्त कर सकते हैं, 2 दिन बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे बंदे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अच्छा जी, एक तो ये वाली सूरत हाल होगी। दूसरी सूरत हाल जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो इससे भी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। वो वाला हाथ जो है वो इससे भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। वो देखें जी, वो इस तरीके से लाइनें, ज़िंदगी की लाइन 2 शाखा हुई और जो दिल की लकीर है उसने क्या किया, वो जनाब सीधी दिमाग की लकीर पे इधर आ गई है। ऐसे समझ में आ गई जी बात ये। और फिर इसमें ये जजीरे आ गए, ये आ गई दिल की लाइन और दिमाग की, और ये है भी जजीरों वाली दिल की लाइन। बंदे का अपने मूड पर कंट्रोल होता ही नहीं है, पल में तोला पल में माशा, इंतहाई गुस्से में आ जाने वाला, बात बात पर लड़ने झगड़ने वाला, अपने आप को ही सिर्फ ठीक समझने वाला, वो ऐसा इंसान होता है। अब यहाँ से इस बंदे की दिमाग की लकीर फिर ये ऐसे नीचे की तरफ आई है और ये भी थोड़ी सी जजीरों वाली, ये भी थोड़ी सी इनके यहाँ से स्टार्ट ले रही है। जब ये खालस जुपिटर से ऊपर से स्टार्ट लेगी वो फिर ये नीचे की तरफ आएगी, तो ये जुपिटर की बहुत ज़्यादा इसके अंदर खसूसियात आ जाएंगी। ये इनके बंदे के अंदर हाकमियत, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, सिर्फ मुझे ही सही माना जाए, मैं ही इस कायनात में हरफ़े कुल हूँ, मेरी ही बात बिल्कुल ठीक है। और जब इंसान किसी आला पोस्ट पर हो, यानी कोई इंजीनियर हो या वकील हो और किसी हायर जॉब पे हो और पैसा भी बड़ा कमा रहा हो, तो फिर तो सर ये खुमारी और चढ़ती है। इक़्तिदार का नशा, पैसा, दौलत ऐसे बंदे को फिर और ज़्यादा बिगाड़ देती है। ऐसा बंदा जिसकी दिमाग की लकीर जुपिटर से शुरू हो रही हो और ऐसे बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आए और यहाँ पे फिर क्रॉस भी हो, ठीक है, या स्टार हो, तो ये मज़ीद इसके दिमाग को ख़राब करेगा। और उसके बाद ये वाली दिल की लकीर सीधी ऐसे आए, ऐसा बंदा इंतहाई ज़िद्दी, इंतहाई अपनी दिल की बातें मानने वाला और अपने आप को परफेक्ट समझने वाला होता है। और उसके बाद जनाब यहीं से इसकी किस्मत की लकीर ने भी स्टार्ट लिया है, यहाँ से ऐसे करके और फिर ये ऐसे करके ऊपर गई है। और फिर ये हाली ये नहीं हुआ, एक और जुल्म भी हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ा ही अजीबो-गरीब किस्म का हाथ था। छोटी सी शादी की लाइन इधर थी और आज शादी की लाइन जनाब एक ऐसे करके ऐसे एक इधर निकल गई है और फिर यहीं से एक शादी की लाइन ऐसे हो गई है। तो आपने कभी देखी है इस तरह की शादी की लाइन, कि शादी की लाइन इतनी लंबी हो जाए, वो इधर तक भी चली जाए और फिर उसमें से एक शाख निकल के ऐसे भी निकल चली जाए। तो फिर क्या हुआ है, एक दिल की लाइन ये बन गई और जितनी दिल की लाइन लंबी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, इतनी ही शादी की लाइन ये ऐसे हो गई और एक ऐसे निकल गई। तो ऐसा बंदा क्या करेगा, ऐसा बंदा अपनी कोई भी शादी कामयाब नहीं करेगा। ऐसा बंदा सिर्फ और सिर्फ जिनसी दरिंदा होगा। वो औरतों के साथ खेलेगा, 2 महीने 3 महीने एक के साथ रहेगा, फिर उसके साथ दोस्ती करेगा, फिर दूसरे के साथ दोस्ती करेगा, फिर पहली को छोड़ देगा, फिर तीसरी के साथ, चौथी के साथ, 5वीं के साथ। तो ऐसे लोग इंसान कम जानवर ज़्यादा होते हैं।
जिनकी ये दिमागी लाइन दिल इस तरीके से हो, दिमाग की लाइन ऐसे नीचे की तरफ आए, और फिर शादी की लाइन ऐसे सीधी सीधी जनाब जुपिटर पे चली जाए और आधी लाइन टूट के सैटर्न पे चली जाए, तो ये इंतहाई बिगड़ी शख्सियत का ऐसा इंसान होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने तीन किस्म के हाथों को सीखा है। तो इस तरीके से आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पामिस्ट इस तरीके से आपको एक डीपली पामिस्ट्री का नॉलेज सिखाए। तो अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो हर बंदे का हक बनता है कि वो वीडियो को लाइक भी करे और कमेंट्स में अच्छे कमेंट्स पास करे। जनाब, ये काम हलाल है या हराम है, खुदा रहा मेरे लिए आप मौलवी या मेरे लिए मुफ्ती ना बने, और ये आप यहाँ पे आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे हर बंदा अपने फतवे ना मुझ पर झाड़े, और अगर आपको ज़्यादा ही शौक़ है ना तो पहले कुरान पाक खुद पढ़ें और अहादीस भी खुद पढ़ें। मुझे तो 40 साल हो गए कुरान पाक का तर्जमा और हदीस पढ़ते हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बड़ा बारीकी के साथ हदीस को भी पढ़ा हुआ है और कुरान को भी पढ़ा हुआ है। तो मुझे इसका हलाल हराम जो है ना वो ना समझाएं, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हदीस में क्या आया है। तो आप भी खुदारा अहादीस खुद पढ़ें, अपनी आंखों के साथ पढ़ें कि अहादीस में कहीं पे भी अल्लाह के पाक रसूल ने, अल्लाह ने हाथ की लाइनों का जिक्र ही नहीं किया। तो जब जिक्र ही नहीं किया तो मना क्यों करना था। तो बिल्कुल जो है ये एक इल्म है, ये एक अंदाज़ों का इल्म है, मुशाहिदात का इल्म है। इसको अगर आप शुगल के तौर पर, इंजॉय के तौर पर आप सीखते हैं तो एक मज़े की चीज़ है। नहीं दिल मानता तो ना सीखे, हम कौन सा मतलब आपको मजबूर कर रहे हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आप लोगों को, आप इतने मुत्तकी हैं, इतने परहेजगार हैं कि आपको पता है कि ये काम ठीक नहीं है, तो फिर आप आम लेने आते हैं मेरी वीडियोज़ पर। भाई यहाँ पर मैं आम तो नहीं बेच रहा ना, यहाँ पर अच्छी तरह आपको पता है कि मैं हाथ की लाइनों का इल्म सिखा रहा हूँ, मैं एज अ टीचर इसको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ फिर आपको मुफ्ती बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इन चीज़ों पर यकीन नहीं है, इतने ही आप गैरतमंद हैं, तो आप इस वीडियो को ओपन भी ना करें, इस वीडियो को ओपन भी ना करें, फिर आपका हक भी नहीं बनता। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हदीस में कहीं पे भी अल्लाह के रसूल ने हाथ की लकीरों से मना कोई नहीं किया। ये बिल्कुल ज़ईफ़ हदीस है। अगर कोई बनाता भी है तो अपनी तरफ से ये बात करेगा जी कि अल्लाह के पाक रसूल ने हाथ की लकीरों को देखने से मना किया है। कोई भी हदीस की किताब निकाल के आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दें तो मैं मान जाऊँगा, है ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हाँ, ये खुद पता क्या करते हैं, कोई हदीस हो ना, वहाँ पे जो हदीस आई है ना, वो जो जी 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं होंगी, वो ये था कि जिन लोगों के पास जिन्न होते हैं आप उन लोगों के पास ना जाओ, कि वो जिन जो होते हैं वो झूठ बोलते हैं, कभी वो कुछ बताते हैं बंदे को, कभी कुछ बताते हैं, कभी सच बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं। तो जो हदीस जिन्नों के बारे में आई हो कि जिन लोगों के पास जिन्न होते हैं आप उन लोगों के पास ना जाएं, और आप उस हदीस को आप फिर खुद ही अपनी तरफ से इजाफा करके लिख लें जी हाथ की लकीरों का इल्म हराम है और हाथ की लाइनें देखना हराम है। तो कितने बड़े फिर वो लानती लोग हैं जो ये काम करते हैं कि हदीस को तब्दील करना, हदीस के अल्फाज तब्दील करना, उसमें खुद अपनी तरफ से बात ऐड कर लेना। तो ये कोई छोटा जुर्म है, लेकिन मेरे ख्याल में ये हमारे मौलवी हजरात ने ये वाला जुल्म किया है। बहुत सारी ज़ईफ़ हदीस जो इन्होंने हदीस की किताबों में रखी हुई हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा बड़ी बड़ी गुस्ताखी भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई है इन हदीस में। लेकिन आज तक इन मौलवियों को गैरत नहीं आई कि वो हदीस जिनमें नबी पाक की तौहीन होती है, कम से कम हम उनको तो हदीस की किताबों से निकाल दें। फतवा देना इनको ज़रूर आता है कि ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ हराम है, लेकिन वो चीज़ें जो दीन में फ़साद बनी हुई हैं, वो हदीस जो दीन में फ़साद बनी हुई हैं, वो हदीस जो झूठी हैं, जो ज़ईफ़ हदीस हैं, जो लोगों ने खुद गढ़ी हैं, खुद बनाई हैं, इनको तौफीक नहीं हुई कि आज तक उन ज़ईफ़ हदीसों को ये हदीस की किताबों से निकाल दें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपके लिए ये जो आप हदीस भी पढ़ें, कुरान पाक भी पढ़ें और अपने अंदर ये शौक़ पैदा करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ की लाइनों का इल्म सीखें। कुरान के मुकाबले में, अहादीस के मुकाबले में ये इंतहाई फ़जूल सा काम है या बंदा हाथ की लाइनों का इल्म सीखे।
कुरान के मुकाबले में, अहादीस के मुकाबले में। पहले आप कुरान पाक भी सीखें, अहादीस भी सीखें, और शौक़ के तौर पर, हॉबी के तौर पर आप इसको हाथ की लाइनों का इल्म सीख सकते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक को भी बड़े शौक़ के साथ सीखा पढ़ा है, और अहादीस को भी बड़े शौक़ के साथ, बड़ी लगन के साथ पढ़ा है और सीखा है। तो आप भी अपने अंदर ये शौक़ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, आपके दिल में कुरान और अहादीस की मोहब्बत पैदा करे, ताकि आप ठीक ठीक तरीके से ख़ुद दीन को सीख सकें, समझ सकें, ताकि कोई भी मौलवी आपको गुमराह ना कर सके। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे। बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है, फ़ीस उसको बता दी जाएगी जब वो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेगा। बाकी फ्री वाले बराए मेहरबानी रब्ता ना करें, क्योंकि मेरे पास बड़ा रश होता है। तो जो लोग फ़ीस पे कर देते हैं, मैं उनके लिए टाइम बड़ी मुश्किल से निकालता हूँ। फ्री तो वैसे भी मेरा 1,18,19,000 सब्सक्राइबर है, तो मैं ज़ाहिर है सब लोगों के फ्री हाथ रीड नहीं कर सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। इसलिए मैं अपना पूरा ज़ोर जो है ना वो जब अपनी मैं यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ तो उसमें सिखाने पे ज़ोर लगा देता हूँ, ताकि हर बंदा जो है ना वो इस इल्म को सीख सके। तो आप यहीं पे सीखें, अगर आप फ़ीस पे नहीं कर सकते, और अगर आप फ़ीस पे कर सकते हैं तो फिर आप अपने हाथों की तस्वीरें भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें, फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।